ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम माता पार्वती नमः। प्रियजन, आज हम भगवान शंकर की संतान विषयक जानकारी देंगे। तो आइए आरंभ करते हैं आज का कथा प्रसंग। यद्यपि भगवान शंकर की हम दो संतान सुनते आए, कार्तिकेय जी और गजानन इनको ही गुनते आए। बहुत कम को ज्ञात कि उनकी और कई संतान हैं। विविध पुराणों के अनुरूप 16 उनकी संतान है। 16 कौन कौन उनकी संतानें और वे कैसे जन्म पाई, अपने इस सत्संग में हम सब यही जानते अब भाई। अशोक सुंदरी और ज्योति या ज्वालामुखी मनसा देवी, जया विश्वहर शामिल बारी देव और दो तल देवी। उक्त 8 कन्याएं उनकी, उक्त 8 कन्याएं उनकी अशोक सुंदरी, ज्योति या ज्वालामुखी, मनसा देवी, जया, विश्वहर, शामिलवारी, देव और दो तल देवी। उक्त 8 कन्याएं उनकी पुत्रियां हैं कहलाती। इनके कुछ के कर्म अज्ञात तो कुछ की ख्याति बहुत भांति। श्रवण माह विशेष रूप से शिव का माह माना जाता। इस माह में विविध त्योहारों का आयोजन किया जाता। ये बालक भी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। एक त्योहार है उनमें से मधुश्रावणी कहलाता, जिसको विहार मिथिला नगरी आज भी है मनाया जाता। शिव की 5 कन्या जन्म की एक कथा कही जाती। एक दिवस थे जल में क्रीड़ा करते शिव और पार्वती। उक्त अवधि में शिव स्खलित अकस्मात थे हो गए। वह पारद रख दिया उन्होंने पास पेड़ के पात नए। समयोपांत उस पारद से समयोपरांत उस पारद से कन्या जन्मी थी ये 5। लेकिन वे जन्मी आकर के कोमल चिक्कन बन के सांप। शिव अकेले उनसे आकर अक्सर थे मिल जाते। अपनी भोली उन कन्या को कुछ दुलराते थे आते।
पार्वती जी को लेकिन यह कुछ भी तो नहीं था ज्ञात। उनको शंका हुई एक दिन, शिव का जाना क्यों अज्ञात। उनके पीछे गई वे छुप कर, देखा शिव को उनके साथ। कैसे प्यार करते शिव उनको, लगा लगा कर कोमल गात। पार्वती जी उन्हें मारने वाली ही थी करके क्रोध। शिव शंकर ने तथ्य बताकर दूर किया उनका दुर्बोध। उनने भी था उनको अपनी कन्याएं ही मान लिया। प्रभुवर का अपनी संतति प्रति प्रेम अनोखा जान लिया। इसीलिए सावन के माह में सर्पों को पूजा जाता। जो कोई उनकी पूजा करता, उनसे अभय है हो जाता। शेष 3 कन्याएं शिव की सबकी जानी पहचानी है। चलते चलते कह चलते हैं उनकी संक्षिप्त कहानी है। भगवान शिव की पहली पुत्री अशोक सुंदरी कहलाती। धर्म ग्रंथ पद्म पुराण में इनकी कथा विस्तृत आती। इनके व्यक्तित्व का वर्णन गुजरात राज्य बहुत आता। इनका जन्म माँ पार्वती की इच्छा पूर्ति हेतु माना जाता। दूर अकेलापन करने को इनका जन्म माना जाता। पार्वती की इच्छा शक्ति से इनका जन्म कहा जाता। शिव पुराण अनुरूप इनका विवाह नहुस से था किया। इनने अपने ही समान था 100 पुत्रियों को जन्म दिया। भगवान शिव और पार्वती पुत्री द्वितीया ज्योति कहलाती। हिंदू धर्म में प्रकाश की देवी रूप में ये जानी जाती। इनके जन्म की 2 कथाएं ऋषियों द्वारा कही जाती। पहली में शिव प्रभा मंडल से जन्मी हुई जानी जाती। द्वितीय कथा में इनका जन्म इस रूप में कहा जाता। मस्तक चिन्हगारी पार्वती की से है जन्म जाना जाता। भ्राता अपने कार्तिकेय की सहोदरा भी कही जाती। सहोदरा भी कही जाती। इसीलिए तमिलनाडु में उनकी पूजा है की जाती। ज्योति ही को कई स्थानों पर ज्वालामुखी जाना जाता। ज्वाला सम पवित्र पावन से ज्वाला है कहा जाता। उत्तर भारत में तो इनका ज्वालामुखी रूप पूजित।
हिमाचल प्रदेश नगर कोट में ये अनवरत रूप से ज्वलित भगवान शिव की तृतीय पुत्री मनसाया वासुकी कहलाती। उनके जन्म से संबंधित कहानी यह बताई जाती। एक बार शिव जी पारद ने कद्रू निर्मित मूर्ति छुआ। राक्षसी निर्मित मूर्त से मनसा देवी जन्म हुआ। सर्पदंश उपचार हेतु इनका नाम ख्यात है। हरिद्वार में बना हुआ मंदिर इनका विख्यात है। इनके पति जरत्कारु और पुत्र आस्तिक मुनि हुए। पति से इनके संबंध कुछ उचित से थे नहीं हुए। भ्राता सौतेली माँ पति से सदा ही ये उपेक्षित रहीं। इसीलिए अपने जीवन में ये प्रसिद्ध गुस्सैल रहीं। इनकी पूजा अक्सर ही तो बिन मूरत के ही होती या मिट्टी का सर्प बनाकर यह जग पूजित होती। पुत्री परिचय किंचित पाकर अब पुत्रों का पाते हैं। कौन कौन कैसे कैसे वे उनके पुत्र कहलाते हैं। उनमें से हैं हम दो का तो परिचय पूर्व में पा ही गए। कार्तिकेय और गणपति जी का चरित्र कृतित्व तो जान गए। अब तीसरे पुत्र की कथा। अब जो शेष रहे हैं उनके वे भी पुत्र ही कहलाते। उनका आगे चल हम क्रमशः परिचय संक्षिप्त अब पाते। शिव शंकर का ज्येष्ठ पुत्र जो जालंधर को बतलाते हैं। शिव पुराण और भागवत पुराण जन्म भिन्न रीति बतलाते हैं। साथ साथ में एक तथ्य भी पुराण सामने लाते हैं। जालंधर और शंखचूड़ को एक रूप हम पाते हैं। जालंधर और शंखचूड़ जो दो नाम है बतलाते। दुहे नाम मगर दोनों के कर्म एक ही कहलाते। अर्थात ये भिन्न नहीं, दोनों एक ही हैं। कैसे? विभिन्न पुराणों मतानुसार जो भिन्न जन्म की रीति रही, हमने है उन दोनों को ही निज शब्दों संक्षिप्त कही। एक मत जब कामदेव ने शिव के तप को भंग किया तो किंचित से क्षण को ही अपना रंग था जमा दिया। उस समय उस पल कामदेव ने भी था शिव पारद स्खलित किया। शिव ने भीषण क्रोध में भर कर फेंक समुद्र में त्वरित दिया उस पारद को।
काम क्रोध के दोनों भाव, उस समय काम क्रोध के दोनों भाव उस पारद के साथ गए। उस पारद से जन्म बालक काम क्रोध ले भाव नए। वह बालक भी कामुक और क्रोधी बहुत घोरतम रूप में विकसित हुआ, जिसका नाम जालंधर। जालंधर नाम क्यों हुआ? जल में जन्म लेने से वह, जल में जन्म लेने से वह जालंधर था कहलाया। शिव चरित्र से उसको केवल, भगवान शिव के चरित्र से उसको केवल काम क्रोध ही मिल पाया। उस समय की मानसिकता के अनुरूप साथ ही दोनों जनक जन्मज, बेटा और बाप, साथ ही दोनों जनक जन्मज, दोनों ही थे ना जाने कौन पुत्र पिता कौन है, कोई कोई ना पहचाने। जब जालंधर बढ़ी अवस्था क्रूर कर्म भी बढ़ते गए। होते उसके देवों पर थे नित्य प्रति अत्याचार नए। देवों प्रति थी द्वेष भावना, शुक्राचार्य प्रबल भर दी। उसके नित्य प्रति कानों में भर घोर घृणा सबल कर दी। उसको एक और सबलता देववसात थी मिल गई। काल नेमी कन्या वृंदा से उसकी शादी हो गई। राक्षसी होकर भी वृंदा सती एक बड़ी भारी। उसके सत की शक्ति मिलती उस जालंधर देवारी। उसके सतीत्व के बल पर था उसे न कोई मार सकता। वह चाहे कितना भी भीषण अत्याचार कहीं करता। उसने जाकर देवराज से इंद्रासन था छीन लिया। देवों के सब भोग भाग पर कर अधिकार उन दीन किया। त्राहि त्राहि कर उठे थे उस क्षण तीनों लोक उसके आगे। लेकिन किसकी ताव थी ऐसी, लेकिन किसकी ताव थी ऐसी, कोई आए उसके आगे। तब ब्रह्मा जी के नेतृत्व में देवगण विष्णु लोक आए। उनके द्वारा वंदन कर कर विष्णु जी गए मनवाए। विष्णु जी गए मनवाए। वे तो देवों को आश्वासन अब देने ही थे वाले। इतने में तो जालंधर था आया चढ़कर सेना ले। आया चढ़कर सेना ले। वह चाहता था अब आकर, वह चाहता था अब आकर लक्ष्मी जी को ले जाना। उनको अपनी काम वासना तुष्टि हित था अपनाना। भीषण युद्ध हुआ दोनों में, हार जीत न हो रही। उसकी रक्षा एकमात्र थी वृंदा सत से हो रही। आखिर हार गए विष्णु ही,
थके थके से युद्ध करें। उधर बेचारी लक्ष्मी जी भी हुई क्षुब्ध और मन में डरे। अंत में उन्होंने एक थी युक्ति उसके संग में अपनाई। कहा, हम जन्मे सागर से, तुम तो हो मेरे भाई। विष्णु जी से कहा, आप भी मम भ्राता प्रति क्रुद्ध न हो। दोनों त्यागो युद्ध करना, परस्पर न अब युद्ध हो। मान गया जालंधर तब था लक्ष्मी जी की सन्मति को। विष्णु जी ने भी उस क्षण तो माना लक्ष्मी सम्मति को। देवलोक तज कर जालंधर अब शिव के कैलाश को। धावा बोल दिया था उसने सेवा पाने की आस को। यह भी शिव संग उसके युद्ध का हुआ वही हाल था। कोई जीत नहीं पाता था, वह दानव विकराल था। तब विष्णु भगवान ने अंतिम निर्णय एक कड़ा लिया। पहन वेशभूषा जालंधर की, रूप जालंधर अपना किया। पहुँच गए वे वृंदा पास में, उससे समीपता अपनाई। वृंदा ने भी जान जालंधर की थी सारी सेवकाई। बीच में शंका हुई वृंदा को, ये जालंधर है नहीं। बोली कड़क कर वे हर से, अरे दुष्ट तू कौन यहीं। विष्णु ने भी उनको अपना मूल रूप था दिखा दिया। पत्थर बनने का फिर उससे घोर श्राप था पा लिया। लेकिन वह भी स्वयं भक्त थी परम देव विष्णु हर की। हुआ क्रोध शांत जब उसका, बोली उनसे श्री हरि जी, मुझसे आपने क्यों छल किया, क्यों सतीत्व मम भंग किया। बोले स्पष्ट तब श्री हरि जी, मैंने छल इसलिए किया, तेरे सत्य के बल पर जालंधर क्रूर कुकर्मी हो गया, और उसके अंत का भी अंतिम क्षण था आ ही गया। हे शिव मंगल मूल तुम, कार्तिक गौरी गणेश, हमें शरण ले आपनी, कीजे कृपा विशेष उमापति महादेव की। जय शरणम शंकर शिव ओम, जय जय हर ओम। जय शिव शंकर हे त्रिपुरारी, चरण शरण लो हे कामारी। हे जगदम्बे मात हमारी, सदा सर्वदा जय हो तुम्हारी। हे शिव गौरी शंभु भवानी, महिमा तुम्हारी किसने जानी। अकथ अनाद अनंत कहानी, शिवचरितम संक्षेप बखानी, शिवचरितम संक्षेप बखानी। ओम नमः शिवाय,
ओम माता पार्वती नमः।